राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाने पर फायरिंग कर फरार हुए पपला गुज्जर ने फरारी के दौरान न केवल खुद ऐश किए बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड जिया पर भी लाखों रुपए खर्च किए। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में पपला और जिया ने इस बारे में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार हरियाणा से जिया के बैंक खाते में 13 लाख रुपए जमा करवाए गए। साथ ही पपला ने जिया को नई स्कूटी भी दिलाई। अब पुलिस पपला को रुपए पहुंचाने वालों की तलाश में जुटी है। साथ ही जिन लोगों ने फरारी के दौरान पपला गुज्जर की मदद की, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। जयपुर रेंज आईजी हवाई सिंह घुमारिया ने बताया कि वांटेड पपला की महिला मित्र जिया को 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरियाणा से कोल्हापुर में जिया के बैंक खाते में मोटी रकम किस किस ने डलवाई है, इस बात का भी पता किया जा रहा है। पूछताछ में जिया ने बताया कि वांटेड पपला ने उसे बताया था कि उसके पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पिता के पास कई ट्रक हैं। उसके पिता जरूरत होने पर रुपए देते हैं। साथ ही कहा कि उसके पिता ने जिया के खाते में रुपए जमा करवाए हैं, जबकि पपला के पिता खेती करते हैं और इतने अमीर भी नहीं हैं। पपला का खुद का घर आना जाना बहुत कम होता है। पुलिस सूत्रों की माने तो पपला और जिया में अब भी प्रेम का खुमार है। दोनों अलग रहते हुए एक दूसरे के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करते रहते हैं। गौरतलब है कि पपला और उसकी महिला मित्र को नीमराना थाने में रखा गया है। साथ ही पूछताछ के दौरान कई और बातें सामने आई हैं। ऐसे में जल्द ही पुलिस बहरोड थाने में फायरिंग के जुड़े मामलों से कुछ खुलासे और कर सकती है। पपला और प्रेम दोनों अलग पहलू हैं, लेकिन कहते हैं कि इश्क न जात देखता है, न धर्म और न ही जुर्म देखता है। जुर्म की दुनिया का खलनायक कहा जाने वाला पपला को प्रेम ने अपने सागर में डुबो लिया। ख्वाब में बंदूकों और हथियारों को देखने वाले पपला की रातें इश्क की करवटों में बदल गई। अपनी डायरी में मर्डर की कहानी लिखने वाला पपला अब प्रेम के गीत लिखेगा। अपनी महबूबा का नाम लिखने लगा और जुर्म की दुनिया का सिकंदर पपला प्रेम नगर का मलंग हो गया। कहते हैं इश्क होने के बाद पपला जुर्म की दुनिया से निकलकर इश्क की गलियों में आ गया था। वो अपनी जिंदगी की हसीन बनाना चाहता था। वो जिंदगी में अब सुकून और प्यार चाहता था। पपला ने वो सब कुछ पा लिया था। पपला अब किसी की जिंदगी लेने की प्लानिंग नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की सोचता था। पपला को तलाश में पुलिस अलग अलग सूबों की खाक छान रही थी, लेकिन पपला महाराष्ट्र में अपने इश्क की कहानी लिख रहा था। पपला को महाराष्ट्र में एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की पहली ही नजर में दुनिया के लिए पत्थर दिल पपला मोम सा पिघलता चला गया। धीरे धीरे पपला के इश्क में रवानी आने लगी। पपला प्रेम की कहानी लिखने लगा। 1-2 बार की मुलाकात के बाद दोनों बेहद करीब आ गए। पपला और प्रेमिका अब एक दूसरे पर मरने मिटने लगे। शुरू से ही पपला गुज्जर को लहू उबाल मारता था। वही वजह थी कि पपला सेना में भर्ती होना चाहता था। 12वीं पास करने के बाद पपला फौज में जाने की तैयारियां करने लगा था। फौज की तैयारियों के दौरान ही पपला गुज्जर को पहलवानी का शौक लगा था। पपला गांव खरौली में ही शक्ति सिंह के पास पहलवानी सीखा करता था। पहलवानी के शौक ने पपला की मोहब्बत में अहम रोल डाल दिया था, क्योंकि पपला को जिस लड़की से इश्क हुआ वो एक जिम ट्रेनर है। बताया जा रहा है कि पपला गुज्जर की प्रेमिका जिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिम चलाती है। वही वजह है कि बहुत जल्द ही पपला और उसकी प्रेमिका जिया एक दूसरे के करीब आ गए। पपला ने अपनी प्रेमिका ने नजर के सामने अपनी जुर्म की दुनिया का पर्दा डाल रखा था। उसकी प्रेमी को ये खबर नहीं थी जिस पपला से वो इश्क फरमा रही है वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। पपला अपनी माशूका के साथ अपनी जिंदगी के हसीन सपने देखने लगा और पपला जिया से शादी करने की प्लानिंग करने लगा। पपला जल्द ही अपनी प्रेमिका से शादी करने वाला था, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस खलनायक की प्रेम और जुर्म की कहानी का अंत होने वाला था और वो तारीख करीब आ गई। पुलिस को खबर मिली कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी प्रेमिका के घर रुका हुआ है, जहां से राजस्थान पुलिस ने करीब 2 दर्जन कमांडो और पुलिस के जवानों के साथ पपला को और उसकी प्रेमिका जिया को गिरफ्तार कर लिया। इश्क की ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जिया नाम की वो लड़की कौन है जिसके इश्क में पपला पागल हो गया। दरअसल पपला अपनी फरारी के दौरान कई राज्यों में भटका, लेकिन कभी भी गिरफ्तारी से डर से ज्यादा नहीं रुका। कोल्हापुर में जिया के संपर्क में आने के बाद पपला वहीं बसना चाहता था। पपला ने वहां अपना नाम भी बदलकर उदल सिंह रख लिया था। पुलिस को इस नाम का आधार कार्ड भी मिला। पपला की प्रेमिका जिया तलाकशुदा है, वह जिम ट्रेनर है और पपला भी पहलवानी का शौक रखता था। इसके चलते दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। जिया के पिता डॉक्टर हैं। पपला उनसे भी मिला। पपला अब वहां नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन 27-28 जनवरी की रात को
पपला को राजस्थान पुलिस ने जिया के घर से गिरफ्तार कर लिया। पपला का इश्क पुलिस के सामने भी फीका नहीं पड़ा। पुलिस ने जब पपला और उसकी प्रेमिका जिया के सामने बैठाकर पूछताछ की, तब पपला और जिया दोनों के आंसू रीस गए, दोनों की आंखें नम गई। शायद दोनों को मिलने से पहले जुदाई का गम था। पपला ने पुलिस को अपनी प्रेमिका जिया को छोड़ने की गुजारिश भी की। पपला ने कहा कि जिया का कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। और इस तरह शादी के बंधन में बंधने से पहले ही पपला और उसकी प्रेमिका जिया का ये सपना चूर चूर हो गया। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आतंक एक ना एक दिन जरूर खत्म होता है। जुर्म की दुनिया का खलनायक पपला अपनी महबूबा जिया के साथ कानून की गिरफ्त में आ चुका था।